बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मेरे भाई ने बहुत प्यारी अपनी एक स्टोरी शेयर की है मेरे साथ, मैं आपके साथ भी वो शेयर करती हूँ और फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या आप भी अपने घरों में ऐसे ही काम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो किस वजह से करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आपको क्या शिकायत है, आज आप मुझे बताइएगा। तो वो भाई साहब का कहना है कि उनकी शादी हुई, शादी के 1.5-2 माह बहुत अच्छे से सुकून से गुजरे। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी वालदा ने एक दिन आके उनकी बेगम से कहा कि बहू आज तुम किचन में जाओ और खाना बनाओ। वो लड़की वहां से उठी और किचन में चली गई। अब वो किचन में गई, उसको बनाना कुछ नहीं आता था क्योंकि वो पढ़ रही थी और इसी दौरान उसकी शादी हो गई। अब उसने जैसे तैसे करके, उसको जैसा भी आता था उसने खाना बना दिया। जब खाना बनाया, खाना बनाने के बाद वो खाना लेकर अपने सास और ससुर के पास आई। जैसे ही सास ने खाना शुरू किया तो सास को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सास कहती है ये कैसा बदमज़बा खाना तुमने बनाया है, इसमें तो नमक तेज है, इसमें फला चीज कम है, फला चीज ज्यादा है। वो लड़की बड़ी परेशान हो गई कि मैंने खाना बनाया है तो अभी तो ये सही नहीं बना है। तो उसने वो खाना उठाया, सास ने कहा कि हमने नहीं खाना, उसने खाना उठाया, वो किचन में चली गई। सास ने पीछे बेटे को कॉल कर दी कि आपकी बेगम ने तो आज खाना बनाया है और किसी खाने के लायक ही नहीं है, हम लोग भूखे बैठे हैं, तुम ऐसा करो कि तुम हमारे लिए खाना ले आओ। वो घर आया, घर आके फिर वो बाजार गया, वहां से उसने खाना पैक करवाया और घर फिर वापस आया। अब उसने वो खाना अपने वालिदैन को दिया, वालिदैन ने खाया। उसके बाद उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और बीवी जो कि परेशान बैठी थी क्योंकि सास जो उसने बहुत बातें सुना दी थी कि तुझे तो तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया है, तू तो कुछ नहीं सीख के आई है, फला फला फला, ये जो बातें घर में होती। खैर उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उसे किचन में ले गया। वहां जाके अपनी बीवी से कहता है कि आज आपने क्या बनाया है। बीवी कहती है कि आप उन अम्मी अब्बू की तरह बाजार वाला खाना नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने जो खाना बनाया है वो तो इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं बना है। तो उसने कहा नहीं, आप मुझे डाल के दो, मैं टेस्ट करता हूँ कैसा है। जब उसकी बीवी ने उसे खाना डाल के दिया तो उसने जब खाना शुरू किया तो उसने कहा कि दिल में ये सोचा कि इतना खराब खाना भी नहीं बना था, कुछ कमी थी उसमें, लेकिन इतना खराब नहीं था कि खाया ना जा सके। तो ये उसकी गलती नहीं थी क्योंकि उस लड़की की शादी जल्दी हो गई, क्योंकि अभी वो पढ़ रही थी, अभी वो घरेलू काम में नहीं पड़ी थी। और गलती उसकी माँ की भी नहीं थी क्योंकि उसकी माँ एक हाउस वाइफ थी, वो हमेशा घर के कामों में ही रहती थी और खाना पकाने में भी माहिर थी। तो इसलिए उसको बहू के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा। अब समझदारी लड़के ने की कि उसने बाजार से खाना ला के अपने माँ बाप को खिला दिया और जो उसकी बीवी थी उसकी भी तारीफ कर दी कि नहीं खैर है, आज थोड़ी सी कमी लग रही है लेकिन इतना भी खराब नहीं है कि खाया ना जा सके, लिहाजा मैं आपके हाथ का ये खाना खाऊंगा क्योंकि मेरी बेगम ने पहली मर्तबा बनाया है और इतने प्यार से बनाया है। वो लड़की बड़ी खुश हो गई कि मेरे शौहर ने मेरी तारीफ की और मुझे डांट डपट नहीं किया कि ये कैसा खाना बना है। तो उस लड़के की समझदारी ने माँ बाप का भी दिल जीत लिया और बेगम का भी दिल जीत लिया। क्योंकि जब एक औरत को आप प्यार देंगे ना, एक औरत का जब आप हौसला बढ़ाएंगे तो वो हर काम आपके लिए सीखेगी, हर काम आपके लिए करेगी। अगर तो आप उसे हमेशा तनकीद की चोट पे रखेंगे कि तुमने ये किया है, तुमने, तो फिर वो उसकी जो सोच, उसका जो दिल है ना, वो यही होता है कि मैं जो भी काम करूंगी इनको पसंद नहीं आएगा। तो लिहाजा आप अपने घर में अपनी बेगम के साथ कैसे हैं, आप अपने घर की खवातीन को अप्रिशिएट करते हैं या तारीफ करते हैं, ये तनकीद का ही निशाना बनाते हैं। आज आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई हुई तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर इंशाल्लाह ताला किसी नई अच्छी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए शाहीन अख्तर पठानी को दीजिए इजाज़त। फी अमान।